हेलो एवरीवन, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए सरल रेखा में गति में आगे के बचे हुए टॉपिक को कवर करेंगे। तो ध्यान से देखें सारे स्टूडेंट्स। सरल रेखा में गति जो है उसका ये 7वां पार्ट है। लास्ट वीडियो में हमने गुरुत्व के अधीन गति इस टॉपिक को पढ़ रहे थे। इसमें हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, ऊर्ध्वाधर नीचे गिरते पिंड की गति। गुरुत्व के अधीन गति में हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, ऊर्ध्वाधर नीचे गिरते पिंड की गति। ठीक है, और इसमें भी हमने कंडीशन देखी थी कि पिंड कैसे गिर रहा है, मुक्त रूप से गिरने का मतलब आपको बताया था। मुक्त रूप से गिरने का मतलब क्या होता है कि जब किसी पिंड पर वायु का प्रतिरोध नगण्य हो, जब किसी पिंड पर वायु का प्रतिरोध नगण्य हो तो वो स्वतंत्रता पूर्वक या मुक्त रूप से गिरता है। अगर हम ये कहें कि भाई बहुत से पिंड ऐसे हो जिन पर वायु का प्रतिरोध लगता है, जैसे पंख को गिराया जाए या फिर किसी एकदम हल्की वस्तु गिराया जाए, फिर किसी कागज के टुकड़े को गिराया जाए, तो इनका जो भार है वो बहुत कम होने के कारण उन पर वायु का प्रतिरोध लगता है जो उनकी गति को प्रभावित करता है। ठीक है, लेकिन जब किसी पिंड का भार इतना हो कि वायु उसकी गति को प्रभावित ना करे तो हम ये मानते हैं कि पिंड जो है वो मुक्त रूप से नीचे गिर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर जो अपने पास फॉर्मूला आए थे, पहला फॉर्मूला आया था TD बराबर √2h/g। TD √2h/g इसका मतलब क्या है कि h ऊंचाई की इमारत के शीर्ष से किसी पिंड को गिराया जाए तो वो इतने समय में धरातल से टकराएगा। दूसरा जो फॉर्मूला आया था वो आया था V √2gh। V √2gh इसका मतलब क्या है कि h ऊंचाई की इमारत से किसी पिंड को गिराया जाए तो वो इस वेग से धरातल से टकराएगा। और जो लास्ट वाला फॉर्मूला है, एक और जो फॉर्मूला है वो है nवें सेकंड का विस्थापन। nवें सेकंड का जो विस्थापन है उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वो होता है यहाँ पर n-1 और साथ में ये 5। ये मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि n-1 और 5 ये यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक, और ये जो है ये शेष अंक। अब इसके हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, इसके हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अब हम इसके सेकंड पार्ट, गुरुत्व के अधीन गति में सेकंड पार्ट जो है वो क्या है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित पिंड की गति। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित पिंड की गति। ठीक है, इसे देखते हैं इस टॉपिक में। गुरुत्व के अधीन गति में नेक्स्ट जो आता है वो क्या है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित पिंड की गुरुत्व के अधीन गति। जी हाँ, यही पढ़ रहे थे, गुरुत्व के अधीन गति। यहां पर भी हम ये मानेंगे कि पिंड पर वायु का प्रतिरोध नगण्य है। जो सबसे बेसिक कंडीशन होती है उसी को अपन पढ़ेंगे कि वायु का प्रतिरोध नगण्य है। वायु का प्रतिरोध नगण्य है, यानी या तो ये मान लो कि निर्वात में हम पिंड को प्रक्षेपित कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे स्थान पर कर रहे हैं जहां पर वायु का जो प्रतिरोध है वो नगण्य हो। ठीक है, अब जैसे यहां से देखें, इसको ऐसे मान सकते हैं कि ये कोई पिंड है, इसे u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया। ये कोई पिंड है, इसे u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया। अब इसके साथ क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो ये गुरुत्व के विरुद्ध जाएगा और इसका जो वेग है वो घटता जाएगा। इसका वेग घटता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी इसका वेग जो है वो क्या हो जाएगा, 0।
जिस बिंदु पर इसका वेग 0 होता है उसे बोलते हैं अधिकतम ऊंचाई का बिंदु। या अधिकतम ऊंचाई के बिंदु पर जाकर के इसका वेग 0 हो जाता है, और जैसे ही वेग 0 होता है ये वापस उसी पथ पर नीचे आ जाता है। ये वापस उसी पथ पर आता, उसी पथ पर मैंने थोड़ा सा अलग बता दिया इसको ऐसे साइड में, लेकिन होता क्या है जिस पथ पर जा रहा है आते हुए भी उसी पथ का अनुसरण करता है। ठीक, तो ये वापस आता। अब जाते हुए इसका जो त्वरण है वो होगा a बराबर माइनस जी, लेकिन जब ये वापस आ रहा है तो इसका त्वरण होगा a बराबर प्लस जी। ठीक है, अब हमें इसमें कुछ पॉइंट्स है जो क्लियर करने हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई का मतलब क्या है दोस्तों, कि किसी पिंड को अपन ऊपर की ओर प्रक्षेपित करें तो वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा। किसी पिंड को ऊपर की ओर प्रक्षेपित करें तो वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, इसे हमने यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो बिल्कुल आसान है, जो भी करना है उनके लिए अपने पास 3 समीकरण। पहला v बराबर u प्लस 80, दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा जो है वो क्या है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन है। अब अगर अपन मैं क्या करूं, यहां पर कौन सी इक्वेशन से h मैक्सिमम कैलकुलेट होगी, तो हम थर्ड इक्वेशन के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु पर वेग जो है वो 0 होता है। वेग जो है वो क्या होता है 0। अब a बराबर हमें पता है क्या है माइनस जी, तो ये ऊपर जा रहा है तो a बराबर माइनस जी। अब अगर देखें तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब v की जगह 0, u प्रारंभिक वेग है 2a की जगह माइनस जी, s की जगह h मैक्सिमम। s की जगह क्या आ गया h मैक्सिमम, कि ये जो है ये h मैक्सिमम इसकी हाइट है। ठीक है, अब यहां से अगर अपन देखें तो एच मैक्सिमम को अपन सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्या आ गया u स्क्वायर अपॉन में 2g। ये क्या हो गई पिंड की अधिकतम ऊंचाई। क्या हो गई अधिकतम, तो बिल्कुल आसान था, थर्ड इक्वेशन अप्लाई की। पता है अधिकतम ऊंचाई पर वेग 0 हो जाता है। वेग 0 हो गया तो a बराबर माइनस जी, गुरुत्वीय त्वरण जो है वो ऋणात्मक। ऋणात्मक त्वरण का मतलब त्वरण वेग को घटा रहा है। त्वरण के कारण वेग क्या हो रहा है घट रहा है। घट रहा है इसका मतलब क्या होगा घटता जाएगा, एक स्थिति पर वेग 0 हो जाएगा। जहां पर 0 होगा वो अधिकतम ऊंचाई का बिंदु होगा। तो ये हमने अधिकतम ऊंचाई याद करी। सेकंड जो इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर इस हेडिंग में अपन जो टॉपिक में अपन कवर कर सकते हैं वो क्या है, वो है अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। अब अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय कैसे ज्ञात होगा, तो वही बात है, देखो पहली इक्वेशन के पास चले जाओ क्योंकि टाइम देखना है। हमें तो वेग पता है, अधिकतम ऊंचाई पर वेग 0, त्वरण पता है a बराबर माइनस जी, तो v बराबर होता है u प्लस at। v की जगह 0, u a की जगह माइनस जी, t की जगह ta का मतलब एसेंट टाइम। एसेंट टाइम मतलब अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। तो यहां से ta बराबर आ गया u बाई जी। ठीक है, तो ये हमने देखा अधिकतम ऊंचाई, ये हमने देखा अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। 2 चीजें हमने यहां पर कैलकुलेट कर ली। तीसरे नंबर पर जो हमें कैलकुलेट करना है वो है उड्डयन काल। उड्डयन काल यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट। उड्डयन काल का मतलब होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब उड्डयन काल जो है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उड्डयन काल या टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो होता है TF बराबर TA प्लस TD। TF बराबर क्या होता है TA प्लस TD। अब TA प्लस TD का क्या मतलब होता है, TA प्लस TD मतलब TA का मतलब ऊपर पहुंचने में लगा समय और TD का मतलब वापस नीचे आने में लगा समय। TA का मतलब ऊपर पहुंचने का समय, TD का मतलब वापस नीचे आने में लगा समय। यहां पर अगर देखें तो भाई यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया। अब इस पूरे प्रक्रम में क्या होगा कि
जिस वेग से, जैसे मान लो ये कोई पथ का बिंदु है, अब इसी पथ पर जा रहा है, इसी पथ पर आ रहा है, तो जाते हुए जितना वेग इस बिंदु पर है, जाते हुए जितना वेग इस बिंदु पर है, आते हुए भी उतना ही वेग इस बिंदु पर होगा, केवल उसकी दिशा बदलेगी। जैसे मान लो कि जाते हुए यहां पर 20 मीटर पर सेकंड है, तो जब ये वापस आएगा तो इस बिंदु पर वेग जो है वो क्या होगा, 20 मीटर पर सेकंड होगा। कहने का मतलब जितना समय इसको यहां से यहां पहुंचने में लगेगा, उतना ही समय यहां से यहां पहुंचने में लगेगा। इसका मतलब यहां पर टी ए बराबर टी डी, यहां पर क्या है, टी ए बराबर टी डी, तो फिर टी एफ जो है वो क्या हो जाएगा, 2TA, क्या हो जाएगा 2TA, और ये हो गया 2U/g। तो ये आ गया दोस्तों उड्डयन काल। उड्डयन काल क्या हो गया, 2TA बराबर 2U/g। ये जो है इंपॉर्टेंट बात है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे यहां पर हमने इसको 100 मीटर पर सेकंड से प्रक्षेपित किया, अब 100 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहे हैं, तो अब क्या होगा, a बराबर माइनस, यानी 1 सेकंड बाद इसका वेग हो गया घट करके 90, माइनस जी का मतलब जी की वैल्यू 10, तो 10 मीटर पर सेकंड घटेगा, ये 90, फिर 80, फिर 70, फिर 60, फिर 50, फिर 40, ऐसे हर सेकंड में घटता जाएगा। लेकिन जब ये वापस आएगा तो a बराबर जी, अब जैसे यहाँ पर 0 तो 1 सेकंड बाद वापस 10 हो जाएगा, 2 सेकंड बाद 20, 3 सेकंड बाद 30, 4 सेकंड बाद 40। तो वो बात वही है कि जाते हुए जितना वेग जिस बिंदु पर था, आते हुए भी उतना ही वेग उस बिंदु पर होगा। ठीक है ना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और ये उड्डयन काल का फॉर्मूला, तो अपने पास 3 फॉर्मूला है, एक अधिकतम ऊंचाई का, दूसरा अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगे समय का, और तीसरा उड्डयन काल का। ठीक है, तो इतने का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब इससे आगे का अगर अपन पढ़े इसी टॉपिक को, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित पिंड की गति, तो हमने देखो यहां पर पहली इक्वेशन अप्लाई की। पहली इक्वेशन अप्लाई करके हमें क्या मिला, हमें मिला अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। हमने तीसरी इक्वेशन अप्लाई की, तीसरी इक्वेशन अप्लाई करके हमें क्या मिला, अधिकतम ऊंचाई। ठीक है, और हमने उड्डयन काल भी ज्ञात कर लिया। अब और जो कुछ बातें हैं वो इसके अंदर ज्ञात करनी है, उनको अपन देखते हैं। और जो बातें हैं जो इस टॉपिक में हमें याद करनी है, फाइंड आउट करनी है, उनको अपन देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, इस टॉपिक को, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद अगर देखें तो भाई हम देख सकते हैं 90 सेकंड का विस्थापन। हम क्या देख सकते हैं, 90 सेकंड का विस्थापन। यूं तो 90 सेकंड के विस्थापन का अपने पास फॉर्मूला होता है एस एन बराबर u प्लस a बाई 2 साथ में 2n माइनस 1। एस एन बराबर u प्लस a बाई 2 साथ में 2n माइनस 1। लेकिन यहां पर हम ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ट्रिक बेस्ड कैसे करेंगे, तो ट्रिक बेस्ड कुछ ऐसा है कि हमें सबसे पहला काम क्या, ट्रिक बेस्ड अगर इस 90 सेकंड के विस्थापन को देखें इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, पिछले टॉपिक के लिए जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर था उसके लिए तो 90 सेकंड का विस्थापन बड़ा आसान था। पहले सेकंड का 5, दूसरे सेकंड का 15, तीसरे सेकंड का 25, चौथे सेकंड का 35, इस तरीके से। यानी इकाई का अंक तो 5 ही है, दहाई, बाकी का जो अंक है वो क्या होगा, यहां से एक कम। लेकिन यहां पर जो है वो हम इसी ट्रिक को यूज करेंगे। हम चाहेंगे कि बिल्कुल इसी की तरह जल्दी से सोल्व हो जाए, ठीक है, ताकि हम उसको बिना किसी कैलकुलेशन के सोल्व कर सके। तो उसके लिए अपन देखें कि किस तरीके से ट्रिक यूज होगी अपनी। यहां पर क्या है कि ये अपवर्ड भी जा रहा है और फिर वापस से डाउनवर्ड है, पहले ऊपर की तरफ जा रहा है फिर वापस से नीचे की तरफ आ रहा है, बीच में इसकी गति की दिशा जो है वो परिवर्तित हो रही है। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहला काम करना पड़ेगा आर बराबर होगा टी ए, आर बराबर होगा टी ए, और टी ए जो है अभी भी बताया था आसान सा है यू बाई जी। यू बाई जी का मतलब जैसे 100 मीटर पर सेकेंड है तो 100 बाई 10 ये आ गया 10 सेकेंड। अगर ये 150 मीटर पर सेकेंड है तो 150 बाई 10 ये आ गया 15 सेकेंड। इस तरीके से हम सबसे पहला काम है हम आर को कैलकुलेट करें। तो
आर जो है वो आसान भाषा में तुरंत कैलकुलेट हो जाता है, कोई कैलकुलेशन नहीं है एक तरीके से, कि सिंपल सा है कि जो u दे रखा है उसमें आप 10 से डिवाइड कर दो। आर कैलकुलेट होने के बाद जो है कि n जो है nवां सेकंड, वो हो सकता है कि भाई लेस देन आर हो, और वो हो सकता है कि भाई ग्रेटर देन आर हो। लेस देन आर हो, ग्रेटर देन आर हो, या फिर ये लिख सकते हैं n बराबर आर। सही, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। n r से बड़ा हो सकता है, n r से छोटा हो सकता है, n r के बराबर हो सकता है। अब n r से छोटा है, n r के बराबर है, n r से बड़ा है। अब n r से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, r का मतलब यहां तक पहुंचने में लगा समय। अब एक सिंपल सी बात आपको बता कि जैसे किसी पिंड को हमने 40 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका, अब क्या होगा, एक सेकंड बाद वेग 30, दूसरे सेकंड बाद वेग 20, फिर वेग 10 और फिर वेग हो गया 0। इसको यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 4 सेकंड। उसके बाद ये वापस नीचे आएगा, उसके बाद ये वापस नीचे आएगा। अब जब 4 सेकंड हो गया तो 5वां सेकंड जो है वो नीचे आते हुए का पहला सेकंड हुआ। 5वां सेकंड जो है वो नीचे आते हुए का पहला सेकंड हुआ। 6ठा सेकंड जो है वो नीचे आते हुए का दूसरा सेकंड हुआ। 7वां सेकंड जो है वो नीचे आते हुए का तीसरा सेकंड, और 8वां सेकंड जो है वो नीचे आते हुए का चौथा सेकंड हुआ। बात समझ में आ रही है। और जब नीचे आते हुए का देखें तो इसको तो यहां से जो स्टार्ट हो रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसको तो अपन कर चुके पिछले टॉपिक में। तो जब नीचे की तरफ मोशन होता है तो पहले का विस्थापन कितना होता है, 5 मीटर, दूसरे का कितना होता है 15 मीटर, तीसरे का कितना होता है 25 मीटर, चौथे का कितना होता है 35 मीटर। इस तरीके से करते हैं। अब यहां पर भी हम यही ट्रिक अपनाएंगे कि एन आर से बड़ा है, एन आर से बड़ा है तो फिर एस nth जो है, जो अपवर्ड मोशन इस टॉपिक का है, अपवर्ड का जो मतलब है वो क्या है, इस टॉपिक का ऊपर की ओर, तो एस nth जो अपवर्ड है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा जो बड़ा है उसको छोटा कर n माइनस आर्थ डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब ये जो है कि यहां पर देखिए तो r बराबर 4 सेकंड है। अब यहां पर देखो 5 माइनस 4 कितना बचा, 1, और 1 यानी पहले सेकंड का कितना होता है 5 मीटर। तो ये डाउनवर्ड में जो है पहले सेकंड का 5 मीटर होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि nth जो अपवर्ड है वो n माइनस आर्थ डाउनवर्ड हो गया। ठीक है, और इस तरीके से अपन 5 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया। या फिर यहाँ पे देखो 6 माइनस 4 2 बचा, तो छठे सेकंड का विस्थापन जो कितना हो गया 15 मीटर। 7वें सेकंड में देखिए 7 माइनस 4 3 बचा, तीसरे सेकंड का 25 मीटर। तो यहां से यही चीज है। ऐसे ही n बराबर r हो, n बराबर r हो तो क्या होगा, तो दोनों बराबर हैं तो सीधी सी बात है कि n बराबर r का मतलब कि ऊपर की ओर पहुंचने वाला अंतिम सेकंड, चौथा सेकंड जो यहां पर पहुंच रहा है। अब चौथे सेकंड का विस्थापन इधर जितना विस्थापन जाते आते हुए पहला है उतना ही जाते हुए लास्ट होगा। तो ये भी 5 होगा, ये 15 होगा, ये 25 होगा, और ये क्या होगा 35। ठीक है, अब ये जो है ये इसके सिमिलर है, यानी कि चौथा सेकंड जो है उसका विस्थापन 5 होगा। तो इसका मतलब कि ये जो है 1 के बराबर, तो इसका मतलब क्या होगा, nth अपवर्ड बराबर होगा n माइनस, सॉरी जो बड़ा है एक तरीके से, तो ये दोनों बराबर है r माइनस n प्लस 1th डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये इसके लिए हो गया, ये इसके लिए है ही। और इसके लिए अगर देखें तो यहां पर भी वही चीज है कि r जो nth अपवर्ड है वो बराबर होगा r माइनस n प्लस 1 डाउनवर्ड। सेम। अब ऐसा क्यों हुआ, जैसे मान लो कि ये कौन सा सेकंड है, ये सेकंड है दूसरा, दूसरे सेकंड का 25 आ रहा है। अब दूसरा सेकंड है ये ऊपर जाते हुए का, तो दूसरा सेकंड है इस मोशन का, दूसरा सेकंड है। अब दूसरे सेकंड का डिस्प्लेसमेंट देखना है, तो अब n जो है वो r से छोटा है, n जो है वो r से छोटा है, तो क्या गया 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 बचा कितना 2, 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 कितना होगा 3। और तीसरे सेकंड का डाउनवर्ड के लिए कितना होता है, तीसरे सेकंड का डाउनवर्ड के लिए कितना होता है 25 मीटर। कितना होता है 25 मीटर। तो इस तरीके से आप इन तीनों कंडीशन को यूज कर सकते हैं। तो इनको मैं सरल भाषा में लिखूं थोड़ा और आसान करके, तो आप क्या कर सकते देख लीजिए। nवें सेकंड के विस्थापन को देखिए, तो इस ट्रिक को यूज करके आप क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सकते हो।
ठीक है। तो nवे सेकंड का विस्थापन अगर देखें तो भाई इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि सबसे पहला काम है r कैलकुलेट करना, r बराबर u अपॉन जी, या फिर r बराबर TA बराबर u अपॉन जी। अब यदि n जो है वो छोटा है या बराबर है r, n जो है छोटा है या बराबर है r के, तो nth जो अपना टॉपिक है वो अपवर्ड मोशन है, nth अपवर्ड जो है वो क्या होगा r माइनस n प्लस 1 डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब जो पिछला टॉपिक था उसकी अपवर्ड, ठीक है। और अगर क्या हो, यदि n बड़ा हो r से, तो क्या होगा nth अपवर्ड मोशन में अब जो है बड़े से n माइनस r डाउनवर्ड, ठीक है। इस कंडीशन से अपन सोल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना nवे सेकंड का विस्थापन। तो क्या हो गया nवे सेकंड का विस्थापन। अब कुछ क्वेश्चन जो है वो अपन करते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है ऊर्ध्वाधर ऊपरी और प्रक्षेपित पिंड की गुरुत्व के अधीन गति, इसके कुछ क्वेश्चन जो है वो अपन सोल्व करते हैं, ठीक है। वो हमें सोल्व करने हैं। कैसे सोल्व होंगे देखना ध्यान से, शॉर्ट ट्रिक से अपन सोल्व करेंगे, प्योर बेसिक से सोल्व करेंगे। ध्यान से देखिए कि भाई 120 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। अब जो भी हम ज्ञात कर सकते हैं वो सारी चीजें ज्ञात कर रहे हैं, जैसे TA, TF। TA का मतलब क्या है दोस्तों, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। TF का मतलब क्या है, उड्डयन का। H मैक्सिमम क्या है, अधिकतम ऊंचाई। और अगर देखें तो भी अपन कुछ कर सकते हैं कि कितने, या फिर ऐसे लिख लो, और कुछ हाई लेवल के भी कर लेते हैं इसमें। पहले डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें, 4th 8th 10th 14th 18th और 22 जो है कुछ सेकंड का, 22वें सेकंड का अगर देखें विस्थापन, इनका विस्थापन ज्ञात करना। इसके अलावा अगर देखें करेंगे, पहले इतना सोल्व करें। सबसे पहली बात है इसको 120 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया, बेचारा ऊपर गया फिर वापस नीचे आ गया, यही है। पहले ऊपर गया फिर नीचे आ गया। अब अगर सबसे पहली बात जो TA है तो वो तो आसानी से आ गया, आसान भाषा में U अपॉन G होता है। तो 120 भाग में 10 कितना आ गया, 12 सेकंड। कितना आ गया, 12 सेकंड। तो ये तो बड़ा आसान था। सेकंड अगर देखें तो TF बराबर आपको बताया था 2TA, ये कितना हो गया 24 सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है इन दोनों में। तो भाई TA आ गया, TF आ गया। थर्ड वन जो है वो है H मैक्सिमम। तो H मैक्सिमम क्या फॉर्मूला होता है, U स्क्वायर के नीचे 2G, U स्क्वायर के नीचे 2G। तो हो गया 120 गुणा 120 भाग में 2 गुणा 10, कैंसिल हो गया। अब ये कितना आया भाई, हाँ ये आ गया 720 मीटर। कितना आ गया, 720 मीटर। समझ में आ रही है क्या बात ये, ठीक है 720 मीटर। चौथा जो पार्ट है वो देखो। अब इसको 4th 8th 10th 14th 18th 20 सेकंड जो है इनका डिस्प्लेसमेंट देखें तो 4th का क्या होगा। अब 4th में आप देखो अपवर्ड मोशन ही है अपना। चौथे सेकंड का क्या होगा, तो पहले आपको देखना है कि n जो है वो r से बड़ा है या छोटा है। तो r कितना है 12, 4 छोटा है 12 से। तो अब ये क्या होगा 12 - 4 + 1 डाउनवर्ड। समझ में आ रहा है ना, 12 - 4 + 1 डाउनवर्ड। और ये कितना हो गया भाई
12 माइनस 4 ये हो गया 9th डाउनवर्ड, और 9th डाउनवर्ड कितना होता है 85 मीटर, 85 मीटर। ठीक है, अब ऐसे ही 8th सेकंड का, 8th सेकंड का अगर देखें तो वो क्या होगा 8 लेस देन 12, तो ये कितना हो गया भाई 12 माइनस 8 प्लस 1, तो ये कितना आ गया 5 सेकंड। और 5th का कितना होता है 45 मीटर। ठीक है, तो ये 45 मीटर आ गया। तीसरा 10th सेकंड का देखना है तो 10th सेकंड का भी देख सकते हैं अपवर्ड के लिए 10 लेस देन 12, तो कितना हो गया 12 माइनस 10 प्लस 1, तो 3 आ गया क्या। और 3rd सेकंड का कितना होगा 25 मीटर। ऐसे ही 14th सेकंड का देखें। अब 14th के केस में क्या है, 14th के केस में क्या है कि ये जो है r तो 12 है और ये है 14, तो यहां पर आप देखोगे तो 14 माइनस 12, तो अब ये बचेगा 2, और सेकंड का कितना होता है डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर। ऐसे ही और भी सेकंड का देख सकते हैं 18 से 18 सेकंड है, 18 भी अब देखो 12 से बड़ा है तो क्या होगा 18 माइनस 12 यानी कि 6, और 6ठे सेकंड का कितना होता है 55 मीटर। 22वें सेकंड का देखें तो 22 बड़ा है तो 22 माइनस 12 कितना बचा 10, और 10वें सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 95 मीटर। तो इस तरीके से अपन ये जो है विस्थापन वगैरह सारी चीजें ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सरल रेखा में गति है इसमें हमने जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति था इस टॉपिक को अपन ने पढ़ लिया है। बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद।